धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए। आज का वचन मैं सुनूं, 100 गुना फल लेकर आऊं। इस वचन के द्वारा मैं मजबूत बनूं, जयवंत बनूं और फलवंत हो जाऊं तुझ में मेरे परमेश्वर। इस वचन को शैतान चुरा ना पाए। मैं अंश अंश करता हुआ इस वचन में बढ़ता जाऊं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए। अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर, मुझे बता और मुझे सिखा, यीशु के नाम में आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक जॉन हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे गवाही का बीज है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है। आदि में यानी शुरुआत में परमेश्वर का वचन था। शुरुआत से ही केवल वचन था और वचन वो परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। अगर आज हम अपने जीवन में गवाही देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वचन के बीज को बोना पड़ेगा, क्योंकि वचन बताता है कि उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। यानी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसी वचन के द्वारा ही बनाया गया है। हालेलुया। यानी आपकी चंगाई भी वचन के द्वारा क्या गया है, बनाया गया है। आपका सुख भी वचन के द्वारा क्या हुआ है, बनाया गया है। आदि में वचन था यानी शुरुआत से ही वचन था। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में गवाह बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वचन को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा बीज के जैसा। आपकी गवाही परमेश्वर का वचन है। आपकी गवाही क्या है, परमेश्वर का वचन है। यानी आपकी गवाही कैसे आएगी, वचनों के द्वारा आएगी। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है। कल रात मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इन्हें क्या दूं? परमेश्वर ने कहा इन्हें बीज दे। मैंने बोला परमेश्वर कौन सा बीज? परमेश्वर ने मुझसे कहा, बोला मेरे वचन का बीज इन्हें दे। क्यों? क्योंकि इसी वचन के द्वारा आप ऊंचा उठोगे और इसी वचन के द्वारा आपके जीवन की हर एक गवाही आएगी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक लाइन दिया आत्मा में, मैंने उसे नोट किया, उसे लिखा। आधी रात को 2 बजे परमेश्वर का वचन ही मेरे गवाही का बीज है। गॉड वर्ड इज माय टेस्टमनी। द गॉड वर्ड्स, परमेश्वर का वचन मेरा टेस्टमनी है। उसी के द्वारा वचन क्या हुआ हमारे बीच में, देहधारी हुआ। क्या हुआ?
देदारी, यानी आपकी गवाही कब देदारी होगी? जब आप वचन पर विश्वास करेंगे, जब आप वचन को अपना स्थान देंगे, अपना प्रथम स्थान उसे देंगे, तब वचन भी आपको क्या देगा? गवाही देगा। आज आपका नजर, आज आपका ध्यान गवाही पर है, वचन पर नहीं है। जिस दिन आप अपना ध्यान, जिस दिन आप अपना मन उसके वचनों पर ले आएंगे, उस दिन परमेश्वर आपको उसी वचन के द्वारा आपको टेस्ट मनी दे देगा। आमेन। जोर से आमेन। बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो मेरे साथ है। क्या आपके साथ परमेश्वर का वचन है? अगर है तो गवाही आज आपकी निश्चित है यीशु मसीह के नाम में। अगर है तो आपका प्रॉब्लम खत्म होगा यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। आज लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। फेसबुक पर बहुत सारी चीजें पढ़ते तो हैं, 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें, अपने जीवन की खुशियों का वीडियो देखते तो हैं, लेकिन भूल जाते हैं। दारू पीते तो हैं, 2 मिनट वो शांति देता है, फिर सेम का सेम हो जाते हैं। लेकिन वचन आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगा। वचन आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। वचन जब परमेश्वर के साथ था, तब आज भी आपको उसी परमेश्वर के साथ वचनों के द्वारा जुड़े रहना पड़ेगा। शुरू में क्या था? परमेश्वर के साथ था। शुरुआत में हम पढ़ेंगे पहला उत्पत्ति का पहला वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसे सृष्टि की? वचनों के द्वारा। कैसे? बोलो, वचनों के द्वारा। तो मुझ में बने रहो, मेरा वचन। सब लोग बोलो, तुम मुझ में, मेरा वचन। जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जब तुम मेरे वचन में नहीं बने रहोगे, तब तुम मेरे गवाह कैसे बनोगे? मेरी गवाही तुम में कैसे आएगी? परमेश्वर का वचन मेरे गवाही का बीज है। अगर उस गवाही के बीज को मैं आज बोऊंगा, एक दिन वो बड़ा बड़ा पेड़ बनेगा, और एक दिन वो बड़ी गवाही दुनिया देखेगी और यीशु मसीह को सलाम ठोकेगी। हालेलुया। अगर आज आपने वचन को अपने जीवन में बीज के जैसे नहीं बोया, तो आज से आप कभी भी फल नहीं ला पाएंगे अपने जीवन में। पहले आपको वचन अपने जीवन में बोना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन हाँ, बोलो, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है। क्या करना उसे? क्या करना उसे? बोना है। किसे? वचन को। आप अगर आज बीमार हो तो बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके वचन को बीज की जैसे बो दो उस बीमारी वाले जगह पर, देखो वह बीमारी गायब हो जाएगी यीशु के नाम में। निराशा में हो तो उसके आशा के वचन को बो दो, आपका निराशा खत्म हो जाएगा। आज लोग क्या नहीं बो रहे हैं? उसके वचनों को अपने जीवन में नहीं बो रहे हैं। यूहन्ना उसके 12:44 में लिखा है, जॉन चैप्टर 12 वर्स 44 में लिखा है, उसी यूहन्ना के अध्याय में यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे।
यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्या वचन? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उसके वचन पर भी क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उसके वचन में आपके लिए क्या है? गवाही है। आपको यीशु मसीह दोषी नहीं ठहराएगा बल्कि परमेश्वर का वचन दोषी ठहराएगा। अगर आप बीमार हो, अगर आपने यह वचन नहीं कहा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तब तक वो वचन वहीं पर ही पड़ा रहेगा और आप चिल्लाते रहोगे पूरी रात, है परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। उसके वचन में लिख गया है कि तुम अपने जबान से ही कहो, कि अपने विश्वास के साथ कहो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। वह वचन आपको चंगाई का काम करेगा। आपको कौन दोषी ठहराएगा? यीशु मसीह आपको दोषी ठहराने के लिए आया? वह आपका न्याय नहीं करेगा, आपका न्याय परमेश्वर का वचन करेगा। वह आपके बीच में बोया गया है, उसको क्या करना है? रोज अपने जीवन में लागू करना है। क्या? उसके वचन को। यीशु मसीह आपको दोषी नहीं ठहराएगा, उसका वचन आपको दोषी ठहराएगा। अगर आप उसके वचनों पर नहीं चलोगे तब आपके लिए नरक का दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है? उसके वचनों पर चलना है। हालेलुया। अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था। कुछ था उसके पास? बेटे के लिए तरस रहा था, बेटे के लिए रो रहा था। उसकी गवाही भी वचन के द्वारा शुरुआत हुई। परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया? वचन को बोया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के अध्याय 15 उसके 1 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 वर्स में आपके लिए 1 से पढ़ूंगा। क्या लिखा है यहां पर? इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। यहोवा का वचन, बोलो यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दशमिक वासी एलिएजर का होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन, बोलो यहोवा का वचन, उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मैं फिर से 15 का 1 पढ़ता हूं। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अगर उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता तो क्या अब्राहम बन पाता? क्या अब्राहम को उस जैसे आशीष मिल पाती जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? अब्राहम वचन के बगैर अधूरा था, इसलिए उसे दर्शन में वचन मिला। जब दर्शन आया तो वो क्या बन गया? पूरा बन गया। जब वचन आपके जीवन में आएगा तो आप भी निर्वंश नहीं रहेंगे, आप भी हताश नहीं रहेंगे, आप भी नहीं डरेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर आपसे कहेगा, हे अब्राहम, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा तब वचन आपसे ऐसे ही बातें करेगा। अब्राहम की शुरुआत, अब्राहम के जीवन की गवाहियों की शुरुआत परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। वैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को कह, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है। वही बीज आज आपके बीच में आएगा, आपको उस गवाही के जैसा बनाएगा जैसे अब्राहम के पास था। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि वचन के बगैर हम अधूरे हैं। बोलो, वचन के बगैर हम अधूरे हैं। हे अब्राहम मत डर,
तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। क्या उसके पास पहुंचा? परमेश्वर का वचन। कैसे पहुंचा? दर्शन के द्वारा पहुंचा। अब्राहम बहुत ही डर रहा था अपनी जिंदगी को देखकर, वो बहुत ही ज्यादा निराश में रहने लगा। तब परमेश्वर का वचन उसके बीच में पहुंचा। क्या बनकर? बीज बनकर। अब्राहम विश्वास का बीज अपने जीवन में उसने बोया। विश्वास का बीज कैसे बोया? वचन के द्वारा। आज लोगों को गवाहियां चाहिए, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, लोगों को बड़े बड़े घर चाहिए। ओ मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। उन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उनको ठीक ठाक करना है। हालेलुया। जैसे एक गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती है, मैकेनिक जब आता है तो वो गाड़ी का जो मालिक होता है उसे सिर्फ केवल अपनी गाड़ी ठीक ठाक करानी है, उसे मैकेनिक से कोई लेना देना नहीं है। संसार के लोग ऐसा ही करते हैं, वो सिर्फ अपना गाड़ी ठीक ठाक कराना चाहते हैं, लेकिन उस मैकेनिक से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हम बिलीवर लोग, हम मसीह के कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, केवल हमें गवाहियां चाहिए और परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं, उसके वचनों पर हमें चलना नहीं है, उस यीशु मसीह से हमें कोई लेना देना नहीं, केवल हमें बाबा की तरह उससे काम करवाना है, हमें उससे केवल काम लेना है, बस हमारा इतना ही काम है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप वो बिलीवर हैं जो ऐसा सोचते हैं? एक क्रिश्चियन से मैं मिला, उससे कहा प्रेज द लॉर्ड, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसे फिर बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय। मैंने बोलता हम ऐसे रोड पर नहीं बोलते, हम किसी के सामने ऐसे नहीं बोलते, हम संडे को चर्च में जाते हैं, हमारे जो जान पहचान वाले होते हैं तभी हम बोलते हैं, जब हमारे चर्च में कोई फंक्शन होता है तभी हम बोलते हैं। बाइबल का वचन कहता है यहाँ की स्तुति 24 घंटे 7 दिन, उठो तो करो, बैठो तो करो, उठना बैठना जागा खाना पीना जो दुनिया का काम कर रहे हो वहां पर तुम बोलो यहाँ की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहो। मैंने ये वचन में पढ़ा, मैंने बोला ये कौन सा क्रिश्चियन है? मुझे शर्म आ गई उसे, मैंने बोला कि मैंने अपना प्रेज द लॉर्ड व्यर्थ ही बोला उसको। हालेलुया। हमें उस क्रिश्चियन की तरह नहीं बनना है, उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो ठन ठन खाली ठनकते हैं और बाकी चलते नहीं है। हमें उस बर्तन की तरह नहीं बनना है जो 24 घंटे गंदे पड़े रहते हैं, जो कोई काम को नहीं आते। हमें साफ बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर अपना तेल डालेगा। वो तेल जब उमड़ेगा, आपके परिवार रिसीव करेंगे, आपके परिवार रिसीव करेंगे, आपके बच्चे रिसीव करेंगे उस तेल को, उस बहते हुए तेल को, उस अभिषेक के तेल को। आमेन। अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन दर्शन के द्वारा पहुंचा। आज यहां पर आप कैसे पहुंचे हो? उसके वचन के द्वारा। उसका वचन हमारे बीच में देदारी हुआ, वही हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, वही गाड़ा गया, वही तीसरे दिन जी उठा। उसी के द्वारा, उसी वचन ने आपको क्षमा दिया, उसी वचन ने आपको अपना बेटा बनाया, उसी वचन ने आपको अपनी बेटी बनाया, उसी वचन ने आपको छुटकारा दिया। तभी आज आप यहां पर कुर्सी लगाकर इस ओपन ग्राउंड में आप बैठे हो, उसी वचन के द्वारा। हालेलुया। वो वचन ही था जो हमारे बीच में डेरा डाला, वो वचन ही था जो हमारे लिए देहधारी हुआ, यानी हम जैसा वो बना हमसे बातें करने के लिए। दुनिया की हर एक बड़ी गवाही बेगर वचन के अधूरा है, बेगर वचन से वो आ ही नहीं सकता। उसमें लिखा है उसी वचन के द्वारा सब कुछ क्या हुआ? बनाया गया, उसकी सृष्टि की गई। आपकी चंगाई भी वचन में है, आपका छुटकारा भी वचन में है। लोग आज वचन को डिक्लेयर नहीं करते, वचन को बोलते नहीं हैं, लज्जाते हैं, वचन से कोई लेना देना नहीं है। आएंगे संडे अटेंड करेंगे, चले जाएंगे, फिर लग जाएंगे अपने काम धंधे में, भूल जाएंगे। तुम मुझ में लग कर रहोगे, क्या लाओगे? मेरे वचन में जब तुम लगकर रहोगे तो मेरा वचन तुम्हें क्या करेगा? फलवंत करेगा। जब तुम मुझ में लेकर रहोगे तो तुम क्या बनोगे? जयवंत बनोगे। कहीं पे भी तुम हारोगे नहीं, जहां पे भी चलोगे सफलताओं और सफलताओं को देखोगे। जब मेरे वचन में तुम बने रहोगे। बोलो परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है।
गवाही चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने अपना वचन उसके पास भेजा, उस बीज को भेजा। बोला मैं निसंतान हूं, निर्वंश हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, पड़ोसी को अपना बेटा बना रहा था। प्रभु ने कहा मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्या वचन! हालेलुया। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक क्या है? चोखा है। आपने देखा होगा तलवार चोखा, उसकी नोक को देखा होगा, उससे भी अधिक क्या है? परमेश्वर का वचन चोखा है, यानी वो धार है, धार वाला है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। बोलो जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। अगर आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के भेजे हुए बेटे पर भी विश्वास करेंगे। आज प्रॉब्लम कहां है? आज हमारा ध्यान वचनों पर नहीं है। आज प्रॉब्लम कहां है? आज हम उस वचन को अपना परमेश्वर नहीं बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य दिखाएगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा हर एक झूठ से। लोग आपको मूर्ख तब बनाएंगे जब आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा। पहले चेक करो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। क्या मुझे यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों हम बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे जीवन में गवाहियां आ रही हैं? क्यों नहीं हमारे लोग हमें बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने वचन को ही महत्व नहीं दिया। हमने देखा ही नहीं नीति वचन में क्या लिखा है, हमने देखा नहीं भजन संहिता में क्या लिखा, हमने देखा नहीं मलाकी में, होशे में क्या लिखा हुआ है, हमने देखा ही नहीं उत्पत्ति में, हमने देखा नहीं निर्गमन में क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है, हमें पता ही नहीं। हम बस किताब की तरह इसे पढ़ रहे हैं और रोज इसे बंद कर रहे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं उसके वचन से। हमें केवल अपना काम निकलवाना है बस। हालेलुया। एक दिन एक फोन आया है एक बंदे का, काफी बार बार किया जा रहा था। मैंने बोला मैं उठा लेता हूं उसे। हेलो, मैंने बोला हाँ कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड। बोला मैं ठीक हूँ। तो बोलता है मुझको, एकदम नया नया बिलीवर था एकदम, मुझे नहीं लगता, शायद 1-2 दिन का था। तो वो मुझे फ़ोन करता है, बोलता है मुझे प्रॉफिट बलजिंदर सिंह बनना है। मैंने बोला प्रॉफिट बलजिंदर सिंह क्यों बनना है? बोलता वो बड़े बड़े काम करते हैं ना, वैसा मुझको भी करना है। वो कैसे करते? कई सारे सवाल मुझसे पूछ रहा था वो, हाल फिलहाल की बात है। मैंने बोला कैसे बोल रहा है प्रॉफिट बलजिंदर सिंह बनना है? मैंने कभी मिले उनसे आप? बोलता नहीं मैं देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ, मुझे वो बनना है। मैंने बाइबल है आपके पास? बोलता नहीं, मुझे बनना है, मुझे बनना है। इरिटेट करने लग गया वो बार बार। बोलता वो पैर सीधे कैसे हो जाते हैं, हाथ सीधे कैसे हो जाते? नहीं मुझे वही बनना है। हाँ, और सारे मुझे लग रहा सारे वो चर्चेस में फोन लगाकर यही कहता है। हाँ, यही कहता है। मैंने कहा क्या आपके पास वचन है? आपके पास वचन है या नहीं है? मैंने बोला इतना उसको, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। क्या बनना है और क्या बनाना है वो परमेश्वर का काम है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप प्रॉफिट बलजिंदर सिंह बन सकते हो, नहीं बन सकते, ये मेरा काम नहीं है। बनाना काम किसका है? जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी पा नहीं सकता। जब तक ऊपर से उसे ऑर्डर ना मिले वो नीचे कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से उसको अधिकार मिलना जरूरी है। एक वचन से
भरा हुआ व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, हमेशा वो समझाएगा, हमेशा वो आत्मा में बात करेगा। और एक वचन बेगर वचन, जिसके पास वचन नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, ठट्टा करेगा, इधर उधर की वो सारी चीजों को वो बोलता रहेगा और वो लोगों को क्या करेगा, गिराता जाएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यानी जब परमेश्वर के साथ वचन है तो परमेश्वर भी वचनों के द्वारा ही बात करता है। जब आपके पास वचन रहेगा तो आप भी वचन के द्वारा क्या करेंगे, यानी आपके पास वचन होना जरूरी है। जब वचन ही नहीं रहेगा आपके पास तो आप आड़ी टेढ़ी बातें करेंगे, आप मूर्खता की बातें करेंगे, आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। और फिर चिल्लाओगे, हे परमेश्वर तू कहां है मेरे जीवन में, मुझे तू उत्तर नहीं दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने जबान को क्या रखना, वश में रखना और बोलना परमेश्वर का वचन। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो फिर और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब गरीबी में रहो तो कहो कि परमेश्वर ने मुझे आत्मा में धनवान बना चुका है। उसने कहा मैं तुझे सब कुछ दिए जा रहा हूं, मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं है। जब आपकी आंखें यीशु को देखेगी, जब आपकी आंखें उसके वचन पर लगी रहेगी ना, तो दुनिया में आपको सबसे ज्यादा अगर खुशी देगा तो उसका वचन देगा। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं, तेरा रिजल्ट भी मैं हूं। अगर परमेश्वर से कुछ पाना है तो परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, वचन के साथ चलना पड़ेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। यानी अब्राहम के पास बच्चा नहीं था तो उसको बच्चा भी वचन के द्वारा ही मिला, उसको गवाही भी वचन के द्वारा मिला। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बुलाए गए हो, परमेश्वर के कामों के लिए बुलाए गए हो। भजन संहिता उसके 38 में लिखा है, मैं दाऊद कहता है कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, सिद्ध है, और उसका वचन क्या हुआ, ताया हुआ है। ताया हुआ का क्या मतलब होता है, टेस्टेड किया हुआ, मतलब जांचा हुआ, परखा हुआ कि वो सचमुच हमारे जीवन में क्या होता है, पूरा होता है। आज आपको क्या होना है, वचन से भरना है। रोज अपने बाइबल को खोलो और पढ़ो, उसके वचनों पर मनन करो। नहीं पढ़ने आता क्लास लगाओ, नहीं पढ़ने आता ऑडियो बाइबल सुनो और उस पर ध्यान लगाओ और उसे डिक्लेयर करते रहो। परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है। अगर वो गवाही का बीज को मैं नहीं बोऊंगी तो कभी भी वो बीज बड़ा नहीं होगा, वो कभी भी बीज वो पेड़ नहीं बनेगा, कभी भी वो बीज बड़ा फल नहीं लेकर आएगा। आपको उसके बीज पर भरोसा करना है, उसके वचनों पर आपको भरोसा करना है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसके वचन में है। जब आपकी बुद्धि काम ना करे तो उसके वचनों में जाओ, वो आपको बुद्धि देगा। आपका मन अगर यहां वहां भटक रहा है तो उसके वचनों में लिखा है, तो अपने मन की क्या करना, चौकसी करना। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है, मैं उसे बोऊंगी, मैं उसे बोऊंगा और बड़ा प्रतिफल लेकर आऊंगा। जब वचन को ही नहीं बोओगे और रोज रोते रहोगे, जब वचन पर ही अपना ध्यान नहीं लगाओगे, रोज चिल्लाते रहोगे, हमें वो बिलीवर नहीं बनना है, हमें वो क्रिश्चियन नहीं बनना है। जब यीशु मसीह आए हमें यहां छोड़कर चले जाए, फिर हम यहां पे बैठकर रोना और चिल्लाना, हमें वो नहीं बनना है। क्या वैसा बनना चाहते हो? वो आने वाला है,
वो वचन आया, हमारे बीच में देहधारी हुआ, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जब वो वचन वापस आएगा तो वो क्या आएगा? महिमा के रूप में आएगा। वो फिर आपको सीधा कहेगा। अभी आपको वचनों के द्वारा कह रहा है, उसमें आपसे कुछ सीधा वो कहेगा। कितने लोग मेरी बात नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? अभी वो आपको वचनों से समझा रहा है, अभी वो वचन की तलवार से समझा रहा है। जब वो आएगा तो डायरेक्ट तलवार से समझाएगा। कितना तूने मेरे वचन को पूरा किया, कितना तू मेरे वचन पर विश्वास किया, तूने कितना अपने जीवन में मेरे वचन को डिक्लेयर किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहां पर बैठना खाने का काम नहीं है। वो देख रहा है, वो स्वर्ग से परमेश्वर, मेरे कुछ बेटे और बेटियां बैठकर मेरे वचनों को सुन रही है, उसने मेरे वचन को महत्व दिया है, अब इसके जीवन अब गवाही देने का टाइम आ चुका है। हालेलुया। वो देगा आपको। यहां से सेम वापस नहीं जा रहे हो, वचन आपके साथ जा रहा है आपकी गवाही को बनाने के लिए। वचन आपके साथ जा रहा है, आपके परिवार में जा रहा है, आपके रिश्तों में जा रहा है, आपके रिश्ते बनाने के लिए वो जा रहा है आपके आगे आगे। अब्राहम को कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, मत डर। आज वचन आपसे कह रहा मत डर। परमेश्वर वचन आपसे कह रहा मत डरो, मत डरो, मत डरो। वो आज आपसे कह रहा है। कैसे गवाही आएगा? जब हम उसके वचनों पर अपने ध्यान को लगाएंगे, जब हम उसके वचनों के साथ रहेंगे, तब वो साथ वाला जो मेरा दोस्त है, साथ वाला जो मेरा साथी है, वो मुझे मजबूत करेगा। दारू के साथ रहोगे, वो आपको मजबूत नहीं करेगा, आपके फेफड़े को खराब कर देगा, आपके लीवर को खराब कर देगा। चोर के साथ में रहोगे, वो आपको क्या कर देगा? आपको वो फंसा देगा, आपको चोरी के इल्जाम में वो आपके धन को लूट ले जाएगा। एक व्यभिचारी मनुष्य आपको क्या करेगा? आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। मेरा परमेश्वर पवित्र है, उसके साथ रहोगे तो आप पवित्रताई में जियोगे। परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का क्या है? बोलो, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही का बीज है। हाँ, उसे क्या करना है? कैसे बोओगे? विश्वास के द्वारा, वचनों के द्वारा उसे क्या करना है? बोना है। इसके लिए इस खेत में मैंने आपको बैठाया है कि देखो इस खेत में कैसे बीज को बोया जाता है, कैसे इसमें से घास को उखाड़ा जाता है। कितने लोग खेत में काम किए हैं? जिन्होंने एक दिन भी किया वो भी हाथ उठा सकते। कितने लोगों ने किया है खेत में काम? हालेलुया। खेत का काम बहुत ही मुश्किल होता है। खेत में काम करना बहुत ही आसान नहीं होता। हालेलुया। आपको काम करना है, वचनों के द्वारा आपको काम करना है, वचन में काम करना है, मसीह में काम करना है। परमेश्वर में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तो परमेश्वर में बोया गया वचन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो क्या होगा? फल लेकर आएगा। आपको वचन को बोना है, बोना है। आपका पति नहीं सुनता, उसके वचन में लिखा है। क्या लिखा है पता है? हाँ, तेरे शुद्ध चाल चलन से तेरा पति खींचा चलाएगा। उसके वचन में लिखा है तू प्रेम कर। उसका वचन में लिखा है तू जैसे दूसरे के साथ चाहती है वैसा तू भी खुद कर। लिखा है। जब पता ही नहीं रहेगा तब भटकते रहोगे। आपको वचन खोलना है, पढ़ना है और क्या करना है? डिक्लेयर करना है। हर एक अंधकार को क्या करना है? क्लीन एंड क्लियर करना है। बोलो, क्लीन एंड क्लियर करना है। मैं उजियाले की संतान हूं। आपके बीच में क्या आया? उजियाला आया। कैसे? बीज बनकर। यीशु मसीह बीज बनकर आया। एक लड़ाई को उसने लड़ा।
एक फाइट को उसने क्या किया, लड़ा, तभी वो जाकर हमारा प्रभु बना। अगर वो लड़ाई को नहीं लड़ता तो क्या हम उसे आज अपना प्रभु बनाते? बैंक में जब पैसा जमा करते तो बैंक पूरा पूरा नहीं देता है। लाख रुपए जमा करोगे, क्या 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देगा? कितना परसेंट करेगा? बोलेगा 2%, 3%। एक बीज की तरह लाख रुपए बोए हो तो उसका इंटरेस्ट कितना देगा? वो 1000 रुपया देगा, 2000 देगा। क्या 1 लाख का 1 लाख देता है वो? हाँ, आपको 10 साल रखना पड़ेगा। अगर 1 लाख का 1 लाख चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बोलो मत डर, मत डर, है मेरे मन, मत डर, है मेरा विश्वास, मत डर। क्या आपका विश्वास डर रहा आज? क्या विश्वास आज आपका डर रहा है? अब्राहम के पास कुछ नहीं था, उसको बोला मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। बेगर बच्चे का था, कोई गवाही नहीं थी उसके पास। यीशु के वचनों पर विश्वास करके वो अपने घर को छोड़ा और निकला, तंबुओं को लगा लगा कर रहता गया। आज देखो इजराइल देश खड़ा है पूरा। शुरुआत बीज से हुआ था, परमेश्वर के वचन से हुआ था। पृथ्वी बेडौल और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो जा। क्या बोला? वचन बोला, उजियाला हो जाए। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर से निकालेंगे तब उजियाला होगा। आप बोलते ही नहीं हो, बोलते हो। प्रॉब्लम के लिए बात मत करो, प्रॉब्लम से बात करो। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रॉब्लम की चर्चा मत करो, प्रॉब्लम से बात करो, खत्म हो जाएगा। और बोलो यीशु ने कहा है, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं। तू कहां इधर अटका पड़ा? चल निकल यीशु के नाम में, वो निकल जाएगा। तुम इस पहाड़ से कहोगे जाके समुद्र में लग जा, तो लग जाएगा। जब वचन बोलोगे नहीं तो कैसे लगेगा? आपको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला, वचन को द्वारा बोला। जब उसने बोला, अपने बेटे के अपने अंदर से बाहर निकाला, बेटा जा उजियाला कर दे। जब अंदर से आप विश्वास के साथ बोलोगे तो खुद यीशु मसीह आपका हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन करता जाएगा, हर एक मुश्किलों को वो आसान करता जाएगा। हालेलुया। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु से कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे आप इंग्लिश सिखाइए, क्योंकि मुझे हर कंट्री जाकर, हर देश जाकर प्रचार करना है। और एक दिन वो सिखाएगा मुझे। मेरी इंग्लिश पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं हिंदी को ज़्यादा बोलता गया और वो ख़त्म होता चला गया। मैं इंग्लिश में भी पढ़ा हूँ, मैं मराठी में भी पढ़ा हूँ, मैं संस्कृत में भी पढ़ा हूँ। सब खिचड़ी बन गई है। अभी सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, उसी में बोलते हैं। अगर 100 तमिल के लोग हैं तो उनके साथ बैठ जाएंगे तो हमारी टोन भी उस तमिल की तरह हो जाएगी। 100 अगर पंजाबी है तो हम पंजाबी की तरह हमारी टोन हो जाती, क्योंकि हम जिस माहौल में पढ़ते हैं उसी जैसा माहौल हो जाता है। 100 अगर हिंदी भाषी लोग हैं, हम उसी माहौल में हम बढ़ते हैं। ये संसार का नियम है। ऐसे ही परमेश्वर का भी वैसे ही। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमारी बोली भी कैसे हो जाएगी? जब हम चलेंगे तो परमेश्वर की तरह चलेंगे। फिर हम पंजाबियों की कॉपी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तमिल की कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम परमेश्वर की फिर कॉपी करेंगे। हालेलुया। और फिर जब हमें लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये देखो, ये वो बिलीवर जा रहा जो यीशु के वचनों पर चलता है। आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है आपके बीच में। वचन बनकर वह मौजूद है। बाइबल बताती है उसका वचन उसकी आत्मा है, आत्मा ही वचन है, वचन ही आत्मा है। जब वो बेडौल और सुनसान पड़ी धरती को ठीक कर सकता है तो वह आपको क्यों नहीं आज ठीक करेगा? आपके पति को क्यों नहीं ठीक करेगा? आपके बच्चे को क्यों नहीं ठीक करेगा? आपके बॉस को क्यों नहीं ठीक करेगा? आपके जॉब को क्यों नहीं ठीक करेगा? हालेलुया। तो ठीक करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से शुरुआत हो चुकी है, आज से शुरुआत हो चुकी है।
आमेन। शुरुआत हो चुकी है, आपके पतियों को ठीक करने की शुरुआत हो चुकी है, आपके घराने को ठीक करने की शुरुआत हो चुकी है। आप भिखारी नहीं हो, मैं आपसे कह रहा हूं। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उसका वचन क्या है? जीवित है। उसकी संतान भी क्या रहेंगे? आप बहुत, मैं कह सकता हूं, भाग्यशाली हो कि आज आप बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। न जाने कितने आज सुबह का चेहरा नहीं देखे होंगे। सुबह में उठा, देखा हमारे ही दरवाजे के बाहर से एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे, उसे अंतिम विदाई दे रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं और मेरे लोग जीवित हैं जो तुझे जानते हैं। आज आप जीवित हो, मैं जीवित हूं, हमारा घराना जीवित है। क्या आज आपने बैड न्यूज सुना? नहीं, क्योंकि गुड न्यूज आपके परिवार में काम कर रहा है। उसका वचन आपके परिवार में काम कर रहा है। वो परमेश्वर आपके परिवार में काम कर रहा है। वो आपको कभी मरने नहीं देगा, आपके परिवार को मरने नहीं देगा, आपकी गवाही को वो मरने नहीं देगा, आपके किसी भी चीज को, आपके फाइनेंस को वो मरने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बीच में वो मौजूद है। हालेलुया। वो बीच में आपके है। कल मेरा एक फ्रेंड जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, बहुत बचपन से वो पढ़ रहा था, सुबह उठा, नहाने के लिए गया, बाथरूम में गिरा, मर गया। अचानक खत्म हो गया। मेरे से बहुत झगड़ा करता था जब हम लोग क्लास में थे। हमारी उसकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और फेमस थी हम दोनों की लड़ाई। मैंने सोचा था कि चर्च चालू हो जाएगा तो मैं उसको ज़रूर प्रभु के पास लाऊंगा और उससे कहूँगा, देख परमेश्वर मेरा कैसा इस्तेमाल कर रहा है, अगर तू भी उसके वचनों पर विश्वास करेगा तो वो तेरा भी इस्तेमाल करेगा। और कल ही मैंने बैड न्यूज़ सुना उसके बारे में। वो चला गया। मरने के बाद परमेश्वर का कोई स्मरण। आप कितने भाग्यशाली हो कि आज परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर रहा है। आप यीशु को जानते हो, जिसने कहा जीवन मैं हूं, जिसने कहा वो जीवन मैं हूं, वो गवाही मैं हूं, जिसने कहा वही मैं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सुबह सुबह अचानक उठा, मोरी में गिरा, खत्म हो गया। वो आपके हाथों को थामे रहता है, वो आपको गिरने नहीं देगा। उसके वचन में लिखा है कि नहीं, गा रहे थे ना, जैसे माता वैसे यीशु संभालता है वो हमें। अब्राहम को कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं ना, तू चलता जा। आज वचन भी आपके साथ है। वो कह रहा है केवल चलता जा, विश्वास करके इन पहाड़ों को कह दे जाके समुद्र में लग जाएगा। जब वो आपके साथ रहेगा तभी वो काम करेगा। जरा सोचो, आपके घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है, आप कैसे रह पाओ? जवान लड़का 24 साल का, बाथरूम में गिरने से उसकी डेथ होती। जवान। इसीलिए कहता हूं वचन के साथ बने रहो, क्योंकि वचन ही क्या है? जीवन है। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। वचन ही क्या है? मार्ग है। वचन ही क्या है? सत्य है। वचन ही क्या है? आपकी गवाही है। हालेलुया। बोलो, मैं वचन में बना रहूंगा हमेशा हमेशा। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो वचनों के लिए, मांगो उस वचन को अपने जीवन में। प्रभु अपना वचन मुझे भी दे, जैसे अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया। तेरा वचन मुझसे रोज बातें करे, रोज बातें करे।